गुड मॉर्निंग क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो कल हमने जनरेशन्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग पढ़ा था, वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। टुडे विल डिस्कस न्यू टॉपिक दैट इज chat and video conferencing. What are the protocols used in chat and video conferencing? VoIP, ठीक है, एंड ईमेल प्रोटोकॉल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फाइन। सो मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था SMTS, राइट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल डिस्कस द ईमेल प्रोटोकॉल्स। व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स यूज्ड for sending and receiving mails. First is SMTS, sorry, not SMTS, SMTP, that is simple mail transfer protocol, and the second one is POP3। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था, बट आई वांट टू रिवाइज इट अगेन। अब ये वाली SMTS बेसिकली सेंड और रिसीव मेल्स के लिए यूज होती है, टू सेंड एंड रिसीव मेल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेंडर ये है, इसने, दिस इज द सर्वर, जस्ट अ मोमेंट, दिस इज द सेंडर, दिस इज द सेंडर्स मेल सर्वर। यहाँ पे आपका इंटरनेट और SMTS प्रोटोकॉल रहता है। दिस इज द रिसीवर्स मेल सर्वर एंड हियर वी हैव रिसीवर। ठीक है, ओके। तो जैसे कि मैं सेंडर, मैंने एक मेल करी, वो से मैंने जीमेल से करी, तो वो क्या होगा, वो मेरे जीमेल के मेल सर्वर पे जाएगी, वहां से यूजिंग एन SMTP प्रोटोकॉल, SMTP के थ्रू वो रिसीवर के मेल सर्वर पर जाएगी। से यहाँ पे मैंने, हो सकता है वो याहू पे या कोई और मेल आईडी पर हो, रेडिफ पे हो, व्हाटएवर। ठीक है, एंड देन दैट विल रिसीव टू द रिसीवर। सो दिस इज हाउ वाइस वर्सा रहता है, रिसीवर सेंडर इसी तरीके से, क्योंकि उस केस में क्या होगा, सेंडर जो है रिसीवर जो है सेंडर बन जाएगा और सेंडर जो है रिसीवर बन जाएगा। सो सेम ही तरीके से ये चलता है। द नेक्स्ट प्रोटोकॉल, द नेक्स्ट ईमेल प्रोटोकॉल वी हैव इज POP3। ठीक है, POP3 ये होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या होता है कि हमारी जो मेल्स आती हैं, मेल्स एज एन जो चिट्ठियां आती हैं, वो एक जगह पर जाकर, एक सर्वर होता है या एक पोस्ट ऑफिस होता है, वहां पे जाके रखी जाती है एंड देन वो हमारे पास तक आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये POP3 जो है ये वर्क करता है, जैसे कि आपकी मेल आईडी हो गई आउटलुक, बहुत ही कॉन्फिडेंशियली मेल को रखा जाता है, ये आप कह सकते हैं। आउटलुक एक बेसिकली एक फॉर्म के अंदर MS ऑफिस की ये आउटलुक, ठीक है, MS ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। एंड आउटलुक में क्या होता है कि जैसे कि मेरी मेल, मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ, हमारे ऑफिस में जो मेल है, इंटरनल मेल जो चलती है, वो आउटलुक के थ्रू चलती है। ठीक है, एक्चुअली ये काफी सेफ रहता है, तो इसलिए आउटलुक को यूज करना इज अ बेटर ऑप्शन। अब इसमें क्या है, इट इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल इन विच ईमेल इज रिसीव्ड एंड हेल्ड फॉर यू बाय योर इंटरनेट सर्वर। मतलब मेल जो है मेरे आउटलुक में आके, जैसे जीमेल में सेव होती है उसी तरीके से आउटलुक में आके सेव हो गए। बस जीमेल में और आउटलुक में ये डिफरेंस है कि मैं अगर मेरा जो मैं ऑफलाइन हूँ, से मेरे सर्वर पे, मेरे क्लाइंट सर्वर पर आकर स्टोर हो गई है मेल, और मेरा जो फोन है दैट इज नॉट इन टू अ रेंज, और दैट उसके ऊपर इंटरनेट नहीं चल रहा है, फिर भी मैं अपनी मेल्स को रीड कर सकती हूँ। मतलब वो जो ऑलरेडी सेव हो गई है, मैं उन मेल्स को ओपन करके रीड कर सकती हूँ। Periodically, you can check your mailbox on the server and download any mail
probably using POP3. It is also allowed to download the received messages on local machine using a tool like Outlook so that user can read them even when they are not connected to internet. ठीक है, इंटरनेट पर हम उसको, इंटरनेट मेरे सिस्टम फोन में उस टाइम पर इंटरनेट नहीं है या मेरे कंप्यूटर में उस टाइम पर इंटरनेट नहीं है, लेकिन मेरे आउटलुक में वो मेल आ गई थी, ठीक है, तो क्या होगा, मैं उस मेल को जब चाहूं ओपन करके रीड कर सकती हूँ विदाउट यूजिंग एन इंटरनेट। इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, मैं तब भी अपने सिस्टम पर उस मेल को रीड कर सकती हूँ। ठीक है, दूसरा इसका ये फायदा रहता है कि मैं चाहूं तो इसकी एक कॉपी हो सकता है, वो कोई इंपॉर्टेंट मेल हो और गलती से मुझसे आउटलुक से डिलीट हो गई, बट अगर मैंने उसकी एक कॉपी सर्वर पे बनाने के लिए बोला होगा, क्योंकि हर एक मेल को सर्वर पे सेव करने के लिए POP3 वाले प्रोटोकॉल के थ्रू कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक कॉपी जो है उस मेल की हमारे सर्वर पर जाकर स्टोर हो जाती है, तो whenever I need I can use that mail any time। ठीक है, सो इसकी दो यही एडवांटेजेस हैं, एक तो कि इंटरनेट कनेक्टेड ना हो तभी भी मैं मेल को डाउनलोड कर सकती हूँ, दूसरी ये कि मेरी एक कॉपी जो है उस मेल की मैं चाहूँ तो सेव करके रख सकती हूँ। नेक्स्ट वी हैव चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? चैटिंग करते हैं, बहुत करते हैं फ्रेंड्स के साथ, मैसेजेस व्हाट्सएप चलता रहता है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज व्हाट, वेयर हम 1 to 1 एक दूसरे को देखकर वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। डोंट वरी, आई विल बी सेंडिंग यू नोट्स। इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, IRC इंटरनेट रिले चैट चैटिंग प्रोटोकॉल है, H.323 एंड SIP सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। These both are the video protocol. ये H.323 and SIP are video protocol and IRC is a chat protocol. See, हमें इन protocols की डिटेल में नहीं जाना है, we just want to know the name of the chat and video conferencing protocols because ये हमारे सिलेबस में इतनी डिटेल में नहीं है। Next we'll talk about VoIP, VoIP। इसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर IP हमें पता है, IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। IP हमें पता है, दिस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज एन एब्रिविएशन ऑफ VoIP की फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर IP। इट इज अ प्रोटोकॉल दैट इनेबल वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट थ्रू द कंप्रेशन ऑफ वॉइस इनटू अ डेटा पैकेट्स दैट कैन बी efficiently transmitted over a data network and then convert them back into voice and received end। बहुत ज्यादा डिटेल में हमें इसके नहीं जाना है वरना इट्स अ ह्यूज टॉपिक, बट मोटा मोटा ही हमें इसके बारे में पढ़ना है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। वॉइस ओवर प्रोटोकॉल मतलब हमारी वॉइस कम्युनिकेशन, इंटरनेट के थ्रू जो भी हमारा वॉइस कम्युनिकेशन होता है, मतलब ऑडियो कॉल जो हम करते हैं वॉइप के थ्रू, एंड ये बहुत ऑथेंटिक होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज वॉइप यूज करके बातें करते हैं, मतलब जो आपका डेटा लॉस होने का चांसेस बहुत कम रहता है, डेटा आपका सिक्योर रहता है। ठीक है, सो बड़ी बड़ी IT फर्म्स में बेसिकली जब वो इंटरनेशनल कॉलिंग करनी होती है तो उसके लिए वो लोग वॉइप यूज करते हैं। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है कि जो मेरी वॉइस है उसके छोटे छोटे डेटा पैकेट्स बन जाएंगे जो कि रिसीवर के एंड पे जाएंगे, और रिसीवर के एंड पे जाने के पहले वो वॉइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वॉइप टेक्नोलॉजी। फाइन, सो नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक वाईफाई एंड वाईमैक्स बचता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स टुमारो। कल हम ये दो टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे। सारे नोट्स अब तक के आपको मैंने पहले ही बोला हुआ है, सैटरडे कल शाम तक आई ट्राई, एल्स मैं आपको संडे को सुबह सुबह में ये सारे जहां तक कब तक पढ़ा दूंगी, कल तक पढ़ा दूंगी, यहाँ तक के नोट्स आप लोग को सेंड कर दूंगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो रहा है आज की क्लास में, इससे पहले जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं प्लीज मुझसे शेयर कर लीजिएगा। फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय स्टूडेंट्स।